जय हिंद दोस्तों, जिस खबर का आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था वो खबर मैं आपको इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूं। ये खबर है ओपीएस 4 यानी कि सीएपीएफ यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित। यानी सीएपीएफ मेंबर को जो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने देने का तत्काल प्रभाव से देने का जो यानी कि ऑर्डर जारी किया था, उसके खिलाफ केंद्र सरकार कहां चली गई थी? सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। और पिछले 2 सालों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रजिस्ट्रार कोर्ट में क्या चल रही थी, हियरिंग चल रही। आपको मैं सबसे पहले ये चीज स्पष्ट कर देता हूं कि जब भी कोई केस मान लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट से कहा जाता है या किसी भी हाई कोर्ट से यानी सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो उसकी सुनवाई से पहले क्या है कि उसके कागजात पूरे करने होते हैं। उस कागजी जो कार्रवाई जो होती है उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का मतलब होता है रजिस्ट्रार कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष जाएंगे, यानी पिटिशनर, इस मामले की हम बात करें ओपीएस 4 सीएपीएफ की, तो पिटिशनर और उसके साथ में रेस्पोंडेंट। पिटिशनर कौन है? यहाँ पर भारत सरकार है। और यहाँ पर रेस्पोंडेंट कौन है? जो हमारे सीएपीएफ के जवान है, कौन है? रेस्पोंडेंट है। तो जब इन दोनों पक्षों की जो कागजी कार्रवाई जो पूरी हो जाती है, उसके पश्चात फिर क्या रेगुलर हियरिंग के लिए 2 जजों की बेंच के समक्ष ये मामला है जो चला जाता है। उसके बाद फिर ये क्या है कि जो हमारे जो न्यायाधीश महोदय होते हैं वो इसकी मामले की क्या करेंगे? सुनवाई करेंगे। ठीक है। 20/8/2026 को जो हियरिंग हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि जो आने वाले समय में जो हमारी जो रेगुलर हियरिंग है वो कितने दिनों के अंदर हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि इस मामले के साथ में कितने मामले जुड़े हुए थे? 4 मामले जुड़े हुए थे। ठीक है। उनको बोलते हैं यानी कि कोर्ट की भाषा में टैग्ड थे। कितने मामले टैग्ड थे? 4 मामले। वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, शायद 9/4/2026 की वीडियो थी। एक बार से फिर हम देखेंगे कहीं कोई मामला है जो छूट तो नहीं गया है, कहीं ऐसा कोई मामला तो नहीं है जिसके अंदर कोई सर्विस बाकी हो। ठीक है। ये आप देख सकते हो सिविल अपील नंबर कितना 9635 है, यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड अदर्स वर्सेज कौन है? मानपाल सिंह जी एंड अदर्स है। ठीक है। ये जो एसएलपी दायर की गई थी उसमें मेन जो व्यक्ति है कौन है? मानपाल सिंह जी है। उसके अलावा देखो सिविल अपील नंबर यानी कि 9638 है ये। ठीक है। जो यानी कि जो मेन केस है वो कौन सा है? 9635 है। और वो 9638 आज क्या हुई थी? रजिस्ट्रार कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई थी। ठीक है। इसी के मामले को लेकर, कौन से मामले को लेकर के? 9638 वाले मामले को लेकर के रजिस्ट्रार कोर्ट के अंदर क्या हुई थी? सुनवाई हुई थी। अब इसके अंदर देखो रेस्पोंडेंट नंबर 1 से 4, 6, 7, 9 से 16, 18, 19 है ऑलरेडी फाइल्ड काउंटर एफिडेविट। यानी कि इन लोगों ने पहले से काउंटर एफिडेविट है जो क्या कर दिया था, यानी कि भर दिया था या जवाबी हल्फनामा इन्होंने दाखिल कर दिया था। रेस्पोंडेंट नंबर 5, 8 और 17 आर ड्यूली रिप्रेजेंटेड। ठीक है। यानी 5, 8 और 17 जो यानी कि इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया। और लर्नड एडवोकेट मिस्टर थरेजा साजी, यानी थरेजा साजी है जो यानी हमारे जो वकील साहब है वर्धमान कौशिक जी, उनकी तरफ से यानी प्रस्तुत हुए थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो रेस्पोंड नंबर 5, 8 और 17 इनके भी क्या है? काउंटर एफिडेविट है जो भर दिए हैं। ठीक है। सबमिशन इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। इनका जो सबमिशन है वो काउंटर एफिडेविट का वो क्या है? रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। ठीक है। उसके पश्चात देखो रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज पर रूल्स। यानी कि इस यानी आदेश में बताया गया है किनके द्वारा? रजिस्ट्रार द्वारा। कौन है रजिस्ट्रार? है हमारी अपूर्व सिंह है, कोई रजिस्ट्रार है। उन्होंने बोला है कि भाई इस मामले को अब लिस्टिंग के लिए कहाँ रखा जाए? ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखा जाए, क्योंकि अब इसकी जितनी भी यानी कि 9638 की जितनी भी कागजी कार्रवाई होनी थी वो पूरी हो गई। यानी प्लीडिंग जिसको बोलते हैं, प्लीडिंग पूरी कर दी गई। देखिए कि इस मामले से जुड़े हुए मैंने आपको पहले भी बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि भाई इस मामले से जुड़े हुए कितने मामले हैं? टोटल 4 मामले हैं। उसमें जो मेन जो यानी सिविल अपील है वो 9635 है, 9636, 9637 और 9638, यानी कि चारों के चारों एसएलपी यानी कि इसी मामले से जुड़ी हुई है। ठीक है। तब देखो मैंने पहले बताया कि टैग्ड मामले कौन कौन से होते हैं। अगर आपने 9/4/2026 वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर के विजिट करके वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको ये पता लग जाता है उस वीडियो को देखने से आपको ये पता लगेगा कि भाई रेस्पोंडेंट क्या होता है, अपीलेंट क्या होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कितने पक्ष होते हैं? तो इस मामले को लेकर के 2 पक्ष हैं, एक तो यूनियन ऑफ इंडिया और एक तरफ हमारे कौन है? हमारे सीएपीएफ के जवान है। ठीक है। जो कि रेस्पोंडेंट की भूमिका में। देखो इसमें मैंने आपको बताया था 9635 की पहले से ही ऑलरेडी क्या हो चुकी है? लिस्टिंग हो चुकी है। इसको पहले ही बोल दिया गया है कि भाई रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिसनिंग द ऑनरेबल कोर्ट एज पर रूल्स। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर भी। अब एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 9636 है, इसको भी रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट बोला गया है। 9637 में आप देख सकते हो, ये पहले 9638 देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, सर्विस ऑफ नोटिस ऑन रेस्पॉन्ड नंबर 5 इज स्टिल एवेटेड, ठीक है। सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन रेस्पोंडेंट नंबर 8 और 17, ठीक। ये आप देख सकते हैं। फिर सिविल अपील नंबर 9737 है सॉरी। तो इसमें जो 71 था उसको तो सर्विस करवा दी गई, और 74 वाला जो रेस्पोंडेंट था उनको क्या है, इस मामले से पार्टी से हटा दिया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 74 हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द एरिया ऑफ पार्टीज बाय द ऑनरेबल जज इन चैम्बर ऑर्डर डेटेड इतना, रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। यानी कि 9635, 9636 और 9637, यानी तीनों मामलों को पहले से रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा बोल दिया गया था भाई ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष इस केस को प्रस्तुत किया जाए। लेकिन जो इसमें बचा हुआ मामला कौन सा रह गया था, 9638 रह गया था, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि रेस्पॉन्ड नंबर 8 और 17 और 5 नंबर, ठीक है। इन तीनों को क्या नहीं हुई थी, सर्विस नहीं हुई थी। तो जो अभी हमने जो यानी कि 20/8 का जो हमने आदेश दिखाया अभी फर्स्ट में, तो यहाँ आप देख सकते हो 20/8 वाले मामले में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि भाई अभी ये जो मामला है वो कहाँ जाने के लिए तैयार है। अभी जो 20/8/2026 को जो सिविल अपील नंबर 9638 के अंदर रजिस्ट्रार कोर्ट ने बोला है कि भाई रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज पर रूल्स, यानी कहने का मतलब जितने मामले, चारों मामले जो टैग्ड थे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन सभी के यानी दोनों पक्षों को, यानी कि भारत सरकार के वकील और इधर से जवानों के वकील के द्वारा अपना जवाबी हल्फनामा दाखिल कर दिया गया। कागजी कार्रवाई है जो पूरी कर दी गई है। अब ये जो मामला है ये क्या होगा, अब ये रजिस्ट्रार कोर्ट से कहाँ चला जाएगा, रेगुलर बेंच के समक्ष चला जाएगा। अभी रेगुलर बेंच जब बनेगी तो उसके लिए हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। इसलिए अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, ठीक है। इसके साथ जब क्या होगा, जैसे रेगुलर बेंच में जब ये मामला चला जाएगा तो रेगुलर बेंच में जाने से पहले क्या होता है कि उस पीठ की क्या होती है, यानी कि सीजीआई द्वारा उस पीठ का निर्माण किया जाता है कि इस मामले को कौन कौन जजेज जो सुनेंगे कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो पहले 2 जज नामित किए जाएंगे सीजीआई द्वारा। जैसे सीजीआई द्वारा जो 2 जज जो नामित कर दिए जाएंगे, उसके पश्चात क्या होता है कि एक कॉज लिस्ट जारी की जाती है। तो उस कॉज लिस्ट के माध्यम से जो हमारे दोनों पक्षों के जो वकील हैं और जो पार्टीज हैं उनको यानी कि सूचना दी जाती है कि भाई इतने तारीख को इसकी हियरिंग डेट है जो फिक्स की गई है। अभी टेम्परेरी तौर पर यानी कि 3 सितंबर 2026 की क्या की गई है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट है जो दी गई है। कंप्यूटर जनरेटेड डेट मैंने आपको पिछली वीडियोज के अंदर बताया कि ये जो भी कंप्यूटर जनरेटेड डेट होती हैं ये फिक्स डेट नहीं होती है, क्योंकि जब तक कॉज लिस्ट में आपका मामला नहीं आएगा तब तक वो मामला है जो सुनवाई के लिए कोर्ट में आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। जैसे ही वो कॉज लिस्ट में चला जाएगा तो हमें पता चल जाएगा इस मामले की सुनवाई कितने तारीख को और कब है, ठीक है। तो जैसे ही हमें और नया कोई अपडेट इस मामले को लेकर के मिलेगा तो हम जल्द से जल्द आप लोगों को यानी कि इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।